नमस्कार साथियों। मैं आपके सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन लेकर के इसमें जो है थोड़ा सिलिंग मिस्टेक कहा जा सकता है आंसर की जारी करने में। क्या मिस्टेक हुआ? आपके सामने क्वेश्चन है, ये सेट ए में क्वेश्चन आपका है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका 87 में है। कह रहा है क्या? चुंबकीय विद्युत आघूर्णन का मात्रक होता है, मतलब डायपोल मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रक होता है, ऐसा मात्रक। सेट ए में आंसर जो है एम्पियर मीटर, यानी सेट ए में आंसर सही है। वही क्वेश्चन जब हम सेट डी में जाते हैं, यानी सेम क्वेश्चन सेट डी में जाते हैं, तो हमारा जो सेट ए में आंसर सी है, 87 का क्या है? सी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एनसीईआरटी में ये है भी यूनिट सही है, गलत नहीं है। यही आंसर, यही क्वेश्चन हमारा क्या है सेट डी में 148 नंबर में है हमारा। सेट डी में सेम क्वेश्चन कितना नंबर पे है? 148 पे। और यहां आयोग द्वारा जो आंसर जारी किया गया, 148 का आंसर जारी किया गया ए, जबकि होना चाहिए बी आंसर करेक्ट। ये मिस्टेक हुआ, ठीक है। यानी 148 में आंसर क्या होना चाहिए? एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है, तो वही यूनिट हमारे कहां पे है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी नंबर में है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? बी। आयोग द्वारा 148 में सेट डी का आंसर जारी कर दिया गया ए। तो हमारा रिक्वेस्ट होगा आयोग से कि थोड़ा इस चीज को देख लिया जाए। और आगे आते हैं, हमने कहां कहां थोड़ा मिस्टेक हुआ, इस चीज को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए आंसर की देख लीजिए, इसका आंसर की देख लीजिए। सेट ए 87 नंबर क्वेश्चन, सेट ए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सेट ए में 87 नंबर आंसर क्या दिया है? सी। चलिए सेट डी में आइए, क्वेश्चन नंबर 48, 148 देखिए। ये देखिए 148 नंबर आपका क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। 148 नंबर क्वेश्चन सेट डी में जाएगा। डी आपका इस साइड है, ये है हमारा सेट डी। देखिए सेट डी है। आइए 148 नंबर सेट डी में 148 क्या दे दिया गया आयोग द्वारा? आंसर ए दे दिया गया, जबकि होना क्या चाहिए? बी होना चाहिए, ठीक है। ये मिस्टेक आया। आइए हम लोग नेक्स्ट पे क्वेश्चन में देखते हैं। यानी इस तरह से 4 क्वेश्चन का जो है डिफरेंसेस है, देखते हैं। आइए चलिए, तो आंसर क्या हो? यानी हमारा 148 का आयोग द्वारा क्या आंसर दिया गया? ए। होना क्या चाहिए? बी नंबर इधर करेक्ट आंसर होना चाहिए। मिला लीजिए, यानी आयोग ने ही आंसर जारी किया है। सेट ए में 87 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है। सेम क्वेश्चन है, यानी उसका यूनिट चेंज हो गया, एम्पियर पर मीटर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है देखिए। आयोग ने पूछा सेट ए में आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, पूछा था कि ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, क्या पूछा था? ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, उसका यूनिट यानी आंसर जो है ओम सेकेंड होता है। यानी 48 का आंसर देख लीजिए। और वही 48 यानी सॉरी 48 ने 88, 88 नंबर क्वेश्चन, 48 बोला गया, माफ कीजिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन सेट डी में 149 में हो जाता है। सेम क्वेश्चन कितना नंबर पे जाता है? 149 पे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओम सेकेंड यहां है। आयोग ने आंसर क्या दिया उसको देख लीजिए। सेट ए का 88 नंबर देखिए, सेट ए का 88 नंबर। आइए देखिए सेट ए का 88 नंबर, आइए आपको दिखाते हैं हम। ये है आपका सेट ए, सेट ए है 88 नंबर। आइए सेट ए का 88 नंबर का क्या दिया? आंसर ए दिया है। आंसर ए दिया है, मतलब ओम सेकेंड दिया है। ओम सेकेंड वही क्वेश्चन है 149, यानी सेट डी में 149 नंबर में क्वेश्चन, ओम सेकेंड यहां। तो आंसर क्या आना चाहिए? सी आंसर आना चाहिए। लेकिन बट आयोग ने क्या दिया देख लेते हैं। सेट डी में आयोग द्वारा आंसर जारी हुआ है 148 नंबर क्वेश्चन का, उसको देख लेते हैं क्या आंसर जारी हुआ है। सेट डी देखिए 149 क्या है आंसर दिया हुआ, देख लीजिए। इसको हम लोग इरेज कर देते ताकि क्लियर हो जाएगा थोड़ा। अरे पूरे क्लियर हो गया, ये पूरे क्लियर हो गया था। चलिए आइए देख लीजिए।
148, ये आपका क्या हो रहा है 149 नंबर में हमारा, आगे पीछे हो रहा है। यानी 87 नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए आपका 87 नंबर क्वेश्चन ये तो हो गया आपका। चलिए यही था आपका इंडक्टेंस, यानी इंडक्टेंस का मात्रक जो था आपके पास क्या था, तो ओम 88 में आपने देख लिया, ये आंसर सही है। यही क्वेश्चन सेम 149 नंबर में जाता है, तो ये यहां से मिला लीजिए ओम सेकेंड कहां पे, कितना नंबर ऑप्शन में, सी नंबर में। बट आयोग ने क्या आंसर जारी किया 149 का सेट डी में, देखते हैं हम लोग 149 का सेट डी। देखिए आइए तो देखिए, तो सेट डी है आपका, सेट डी 149 नंबर क्वेश्चन, 149 नंबर क्वेश्चन का 149 नंबर क्या आंसर जारी किया है, ए नंबर, 149 ए नंबर। आया आंसर क्या है इसका, एक सौ उनचास। आइए देखिए, ठीक है, हाँ देखिए 149 का आंसर क्या दिया गया था, ए। आंसर है क्या, आंसर आयोग द्वारा जारी किया गया आंसर ए। आंसर करेक्ट क्या है आपका, ओम सेकेंड, सी होना चाहिए, यानी ए ना होकर के क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए 149 नंबर में। इसको देखते हुए सामने में क्वेश्चन को मैंने लाया, सेट ए में आपका सही है आंसर दिया हुआ, सेट डी में गड़बड़ है। तो जिन साथियों को अगर सेट डी मिला होगा वो आंसर क्यों मिला, जो मिलाए होंगे आंसर की, उससे थोड़ा मान लीजिए आसान सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक एक नंबर से सिलेक्शन है और हमारी चिंता, हमारा प्रयास आपका सिलेक्शन से है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हुए जो आयोग द्वारा आंसर मैचिंग में गड़बड़ हुआ। दो क्वेश्चन और है जो बुक में कुछ और है और आंसर कुछ और आया है, मैं उसको लेकर के आता हूं, तो ये मिला लीजिएगा। सेट ए में आंसर सही दिया हुआ है, वही सेट डी की बात करेंगे तो आंसर क्या हो गया, मिस्टेक हुआ है। अब आइए हम लोग बात करते हैं आगे, जो बुक में कुछ और है और आंसर क्या है। देखिए सेट डी, हमारे पास जो सेट डी आया था उसी में डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन जो है ये बनता था, किस में बनता था, फेरोमैग्नेटिक में, लौह चुंबकीय में। लौह चुंबकीय में आयोग द्वारा जो जारी किया गया है, क्या जारी किया गया था, डायमैग्नेटिक जारी किया गया। क्या जारी किया गया है, इसका देख लीजिए 76 का आंसर देख लीजिए। ये आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 12th के अंदर मैग्नेटिज्म है, तो जिसमें जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक दिया हुआ डोमेन के रूप में, यहां देखिए एकदम मैंने बोल्ड कर रखा है, डोमेन फेरोमैग्नेटिक का पार्ट है ये आप क्लास 12th मैग्नेटिज्म, मैं बता देता हूं, पेज नंबर 148, क्लास 12 फिजिक्स, कौन सा, मैग्नेटिज्म, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके अंदर जाइएगा फेरोमैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक में लिखा हुआ डोमेन पूरे बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, मैंने यहाँ हिट किया है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक यहाँ देख लीजिए, फेरोमैग्नेटिक सैंपल जो है एग्जांपल है डोमेन्स का यहाँ, ठीक है, डोमेन। यानी फेरोमैग्नेटिक के केस में ही डोमेन आता है, डायमैग्नेटिक में आयोग द्वारा जो आंसर जारी हुआ उसमें मिला लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का बुक, अगर जिन साथियों को चैलेंज करना होगा तो मैं आपका पेज यानी एक्सरसाइज भी बता दिया। किस चैप्टर में जाएंगे आप, चैप्टर जाएंगे क्लास 12 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पेज नंबर कितना 148। कहाँ पे तलाशेंगे, फेरोमैग्नेटिक वाला लाइन में तलाशेंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगा। नहीं पैरामैग्नेटिक में है, नहीं डायमैग्नेटिक में डोमेन का कंसेप्ट दिया हुआ है, ओनली डोमेन की चर्चा हो रही है तो किस में हो रही है, फेरोमैग्नेटिक में हो रही है, तो आंसर हमारा फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। जबकि आयोग ने आंसर डायमैग्नेटिक लिया है या क्या लिया है, आप देख लीजिए। अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने यानी साक्ष्य प्रमाण रख दिया हूँ प्रूफ के साथ, ताकि हवाबाजी नहीं। एनसीईआरटी याद रखिएगा साथियों, एनसीईआरटी क्लास 12 कौन सा चैप्टर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। कहाँ पे तलाशेंगे, चलेंगे फेरोमैग्नेटिक में, पेज नंबर कितना 148, ठीक है, 148 में जाएंगे, ये चीज आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपसे अगर जब चैलेंज करेंगे तो आपसे आयोग क्या होगा, प्रूफ मांगेंगी, तो प्रूफ के रूप में दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हम लोग। अगला क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। मतलब स्वतंत्र गुणधर्म का मतलब बोला गया क्या, इंटेंसिव, क्या बोला गया, इंटेंसिव।
क्लास 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ना हम लोग को थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ना है? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में दिया हुआ बजाबते एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल है हमारे पास कौन कौन है देख लीजिए। यानी आप जाइएगा कहाँ, फिजिक्स में जाइएगा, थर्मोडायनामिक्स में जाइएगा, पेज नंबर 162, वहां लिखा हुआ बोल्ड लेटर से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में एग्जाम्पल लिखा हुआ है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ईटीसी। मतलब यानी हमारा जो ये जो एग्जाम्पल है आयतन, द्रव्यमान, ये एक्सटेंसिव का है। किसका है? एक्सटेंसिव का। और आयोग आपसे पूछ रही थी क्या? इंटेंसिव। और इंटेंसिव जो होता है जो मैटर पे निर्भर नहीं करता, तो इससे इसका आंसर आना चाहिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इंटेंसिव नेचर है। ये एग्जाम्पल बुक में जो है एनसीईआरटी बुक के अंदर पढ़ने, लेकिन ये आंसर एग्जैक्ट जाएगा क्योंकि हमारा ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल है। तो ये जो दोनों एक्सटेंसिव का है, इंटेंसिव हो नहीं सकता है, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? अपवर्तनांक जाना चाहिए, क्योंकि मास मैटर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम मैटर पे डिपेंड करता है। एनसीईआरटी बुक के अंदर एक्सटेंसिव के उदाहरण लिखे हुए हैं। क्या क्या उदाहरण लिखे हुए हैं? मास, यहां देखिए तो बोल्ड में लिखा हुआ है एक्सटेंसिव। यहां पे आइए, एक्सटेंसिव एग्जांपल देखिए, ये देखिए यहां पे, एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल। कौन कौन? मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी। तो ये नहीं, हमारा जो मास और द्रव्यमान है, आयतन और द्रव्यमान जो है, ये एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ना कि इंटेंसिव का। और आप आयोग द्वारा पूछा गया एग्जाम में इंटेंसिव का उदाहरण पूछा गया, तो इंटेंसिव द्रव्यमान नहीं होगा। आयोग द्वारा आंसर जारी में द्रव्यमान इंटेंसिव में दिया गया, ये नहीं होगा। अगर आप साथियों में से अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो आपके सामने ये साक्ष्य प्रमाण है। बुक का भी मैंने नाम बता दिया, क्लास 11th इंटेंसिव के लिए। क्लास 11th चैप्टर कौन सा? चैप्टर जाइएगा थर्मोडायनामिक्स। कितना पेज नंबर? 162। वहां पे बोल्ड करके लिखा हुआ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का एग्जाम्पल, वहां से आप निकाल सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन तो सीलिंग मिस्टेक, जो आंसर वहां सेट ए में अच्छा आंसर है दिया हुआ, वही सेट डी में आया, जो कि हमारे पास सेट डी अवेलेबल था तो मैंने उससे मिला लिया। हो सकता है जिन साथियों को बी और सी होगा तो एरर होगा। आप ध्यानपूर्वक मिलाने के प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारा सबसे पहला प्रथम प्रयास है आपका सिलेक्शन। किसी वजह से यानी 1 मार्क्स हो या 2 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी 1 मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन न छूट जाए। अगर 1 मार्क्स से मान लीजिए थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से अगर 1 मार्क्स से अगर आपका सिलेक्शन रह जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। और हमने बहुत प्रयास किया, और आपको विश्वास दिला दूं, मैं इस चीज़ का साक्ष्य क्या साक्ष्य लाने के लिए, आपको एविडेंस प्रूफ देने के लिए मैंने पूरी किताब को खंगाल दिया कि कहाँ पे ये किताब मिलेगा। और ये जो हमारा अवेलेबल, मैंने उस चैप्टर में गया थर्मोडायनामिक्स में, वहाँ पे एक्सटेंसिव जो एक्सरसाइज 162 में ये चीज़ लिखा हुआ था, वहाँ से मैंने ला दिया कि मास और वॉल्यूम जो है ये एक्सटेंसिव का उदाहरण है। हाँ, आपसे पूछा गया था इंटेंसिव, तो इंटेंसिव में किसी सूरत में ये दोनों आंसर नहीं जाएगा। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा आयोग से भी कि थोड़ी आंसर को देख लिया जाए, कुछ अगर संशोधन की गुंजाइश बनती है तो देखा जाए इसमें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सिलेक्शन का बुनियाद बनेगा। एक क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन रह सकता है और एक क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम जो है प्रयास किए कि अब वीडियो के माध्यम से आप तक ये चीज़ हम बता दें, ताकि जिन साथियों को चैलेंज करना हो तो चैलेंज कर ले। प्रमाण भी आपके सामने, आंसर भी आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने, मिला लीजिए उसको, ठीक है। किसी तरह का कोई अगर बात लगता हो, चूंकि ये सारी चीज़ों को देख करके हमने कटअप जो निर्धारित किया है ना, सारी चीज़ों को देख करके ही कटअप ने लेकिन बहुत सारे साथियों को ऐसा होगा कि क्वेश्चन तो यानी एग्जाम अच्छा गया होगा, लेकिन एक बैरियर है हमारे पास लैंग्वेज पेपर का भी। तो लैंग्वेज पेपर का भी पास होना अनिवार्य है, लेकिन जिस तरह से लैंग्वेज क्वेश्चन डाला गया है तो उस आधार से हमको लगता है कि बहुत लोग इसमें क्या हो गए, थोड़ा डाउटफुल है कि क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हर चीज़ को देख करके कटअप निर्धारित किया जाता है। 200 बच्चा 100 बच्चा को देख करके नहीं। देखिए, हर एग्जाम में होते हैं कि एक ऐसा बच्चा होता है जो आउट ऑफ 100 में 100 लाने वाले होते हैं, लेकिन एक बच्चा को देख कर कटअप निर्धारित नहीं होता। आप खुद एग्जाम दिए होंगे और आप खुद एनालिसिस करिए कि जो क्वेश्चन आपको मिला, ईमानदारी पूर्वक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कितने प्रश्न को आपने हल किया है। आपने खुद एग्जाम दिए हैं, देखे होंगे कि ईमानदारी बिल्कुल जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस रहा होगा, तो बहुत कम ऐसा क्वेश्चन रहा होगा जिस पे आपका कॉन्फिडेंस रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है
अब क्या कहते हैं, मौखिक रूप से, या क्या कहते हैं भविष्यवाणी, या क्या कहते हैं उसको उसको कहते हैं गेस के रूप में, क्या कहते हैं गेस करके बनाया जाता है, एलिमिनेशन मेथड से बनाया जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा एलिमिनेशन मेथड जो हम किए हैं और जिसको चूज किए हैं वही आंसर सही होगा। तो यानी ये देखा जाता है कि हमने कॉन्फिडेंस के साथ कितने क्वेश्चन को बनाया है, इसी हिसाब से कटअप निर्धारित होता है। तो मैंने जो कटअप दिया है, कटअप का जो वीडियो आपके पास गया है बिल्कुल करेक्ट गया है। कुछ 1-2 मार्क्स देखिए एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल कटअप आपका सही है। तो ये आपके पास चैलेंज, यानी 4 क्वेश्चन आपका ये जो है आसानी से जुटाया जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन का प्रूफ मैंने दे दिया है। 2 क्वेश्चन जो आयोग द्वारा मिस्टेक हुआ है, तो हमारा आयोग से क्या है रिक्वेस्ट है, बहुत बाई हार्टली रिक्वेस्ट की हम आयोग से कर रहे हैं कि थोड़ी इस पर देख लिया जाए, थोड़ी संशोधन की गुंजाइश बन रही है तो इस पर गुंजाइश किया जाए, जिससे किसी का भविष्य का जो है, भविष्य की बात है, किसी का सिलेक्शन ना रुके। आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन क्या होगा, जवाबदेह बनेगा, और एक एक क्वेश्चन का रोल आपके भविष्य में रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो के तहत आप आंसर की फिर से मिलाएंगे और देखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, ज्ञानगढ़ से बने रहिए। ज्ञानगढ़ आपकी शुभकामना, यानी बेहतरी कल के लिए शुभकामनाएं करता है, भगवान से प्रार्थना भी करता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप ज्वाइनिंग लें। थैंक यू सो मच।